कब्रिस्तान की जमीन का बैनामा और कब्जे का मामला पहुंचा एसएसपी के दरबार। खबर अयोध्या से है, जहां बहार शाह कब्रिस्तान के बैनामे और कब्जे का मामला एसएसपी के दरबार पहुंच चुका है। आपको बताते चले कि अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र के जमथरा रोड बारादरी बहार शाह कब्रिस्तान का है, जहां क्षेत्र के लोगों का यह आरोप है कि वहां पर मौजूद तकिएदार ने फर्जी कागजात बनवाकर उसको बैनामा कर दिया है। जब उस जमीन के खरीदार कब्जा करने पहुंचे तो क्षेत्र के लोगों ने कड़ा विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अब यह मामला बहार शाह कमेटी के लोगों ने एसएसपी अयोध्या के दरबार में पहुंचा दिया है और यह मांग की है कि लगभग 250 साल पुराना ये कब्रिस्तान है, वहां पर कई क्षेत्रों की मिट्टी दफन होती है। अगर यह बेच दिया गया तो मिट्टी कहां दफन होगी। बहार शाह कमेटी के मोहम्मद सुहेल ने कहा कि आज हम लोग एसएसपी कार्यालय में अपनी समस्या को लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि हमने सारी बातें एसएसपी अयोध्या को अवगत करा दी है, जिस पर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां मोहम्मद सुहेल ने मीडिया को बताया कि कुछ लोग हैं जो कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तकिएदार ने कूट रचित पेपर तैयार कर उस जमीन का बैनामा कर दिया है, जिसको लेकर आज हम सब एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे हैं और सारी बातों को बता दिया है। और एसएसपी अयोध्या ने हम सबको पूरा भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। एसएसपी से मिलने वालों में मोहम्मद सुहेल के अलावा समाजसेवी जाहिद खान, वारसी, अरमान खान मन्नू सहित क्षेत्र के लोग शामिल रहे। ये खबर आरोपकर्ताओं के बयानों पर आधारित है। अश्नुकट्टा रेतिया के निवासी हैं और हमारे यहाँ जो कदीमी कब्रिस्तान बाबा बहार शाह का है वो पिछले 200-250 सालों से जो है 300 सालों से वहाँ पे हमारे उस एरिया के लोगों की जो है मिट्टी दफन होती है और वो जितने वक्फ बोर्ड में हमारे यहाँ वो कब्रिस्तान दर्ज है। नजूल के सारे कागजात में, तहसील के सारे कागजात में कब्रिस्तान दर्ज है। जो वहाँ का तकियादार था उससे जो प्रॉपर्टी डीलर जिन लोगों ने खरीदा, जिनका काम जो भू माफिया हैं, जिनका काम जो है शहर के कई कब्रिस्तानों को जिन लोगों ने खरीदा है और खरीद के बेचा है और इस तरीके की शहर की और भी विवादित जमीनों को खरीदते हैं और बेचते हैं, उन लोगों ने उस तकियादार के नाम गलत तरीके से चढ़वाकर उससे बैनामा ले लिया है। हमारा इस संबंध में मुकदमा एसडीएम साहब के यहाँ और रेजिडेंट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चल रहा है। उनके खारिज दाखिल पे आपत्ति हम लोगों ने लगा रखी है और जो गलत तरीके से इन्होंने बेचा है, जिस तरीके से उन्होंने गलत नाम चढ़ा है, उसके खिलाफ हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा कर रखे हैं। अभी ये लोग एक आदेश लेके आते हैं कब्जा करने के लिए और जिसमें वो बहुत सी चीज़ों को छुपाते हैं, जैसे 910, 911 का बैनामा लेते हैं। 910 और 11 पे हमारी पक्की कब्रें, दरगाह और मस्जिद है, तो उसको ये कब्जा करने के लिए आए थे। तो हम लोगों ने कप्तान साहब से आज हम लोग मिले हैं, जिसमें हम लोगों ने अपनी बात रखी। साहब, ये हमारे शहर के 10-5 मोहल्ले की मिट्टियां यहाँ आती हैं, 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान है और वक्फ, नजूल, तहसील में सब जगह सारे रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज है। और लेकिन ये जो पैसे की ताकत के बिना पे जो जिसमें इंसान यादव पहलवान और इनके पीछे इनके उस्ताद हैं, जो गुरु हैं, जो जिनको शहर के सारे लोग जानते हैं, इन लोगों का काम है और इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के गए कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग इस संबंध में आए थे कप्तान साहब से अपनी बात रखने की, ये कब्रिस्तान है और इसको कब्जा ना होने दें, क्योंकि शहर के बहुत से लोगों की मिट्टियां, बहुत से एरिया की मिट्टियां यहाँ आती हैं। फिर हम लोग कहाँ दफन करेंगे अपने घर की, अपने यहाँ की मिट्टी। क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा कि हम जांच करा के जिन लोगों ने बेचा है, अगर वो कहीं से भी दोषी है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद सुहेल नाम है। क्या है आप? हम लोग उस कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर हैं, मुतल्ली हैं और सारे पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी साथ में हैं। कब्रिस्तान की जमीनें हैं ये 911, 910। इन लोगों ने कोर्ट को गुमराह करके, जो कि दो मुकदमे ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं, आर्य मजिस्ट्रेट के और सदर एसडीएम सदर साहब के यहाँ। इन लोगों ने उन लोगों को ना एंटरटेन करके उस मुकदमे को ले जाके डायरेक्ट वहाँ एक मुकदमा फाइल करते हैं और उस मुकदमे के बिहार पे एक आदेश ले आते हैं और बाकायदा आदेश स्पेसिफिक इस बात का लाते हैं कि हमें कब्जा कराया जाए। उसी संज्ञान में हम लोगों ने कप्तान साहब के यहाँ इस बात की एप्लीकेशन दी हुई है। उन्होंने कहा राजस्व विभाग से हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्या नाम आपका? शहंशाह अजीज एडवोकेट।